हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज जामिया क्लास 11 साइंस 2016 का पेपर अपलोड हो गया फाइनली। इस पेपर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जामिया का जो पेपर है वो 3 लैंग्वेज में आता है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। अगर आपका मीडियम हिंदी या उर्दू है तो आप इसका वीडियो जो है जाकर है, वीडियो सेम पेपर का हम लोगों ने शूट किया है। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं वो वीडियो देख करके अपने क्वेश्चन पेपर को जरूर चेक कर लें। इनफैक्ट होता क्या है, कभी कोई टाइपिंग मिस्टेक होती है तो वो उसे ठीक कर सकते हैं। हार्डली 4 to 5 मिनट्स का वीडियो होता है, तो ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। जो वीडियो को जरूर देख लें। हम लोगों ने 2019 का जो क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों के पास आ रहे थे कि सर बहुत सी बुक हम लोगों को पढ़नी चाहिए। रिप्लाई ये किया था कि एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना चाहिए। लेकिन देखिए, एनसीईआरटी बुक में एक प्रॉब्लम ये होता है कि एनसीईआरटी बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, इनफैक्ट ना के बराबर होते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट प्रोसीजर ये होता है कि जो भी चैप्टर आप तैयार करते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपने पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने तैयार किया, तो आपको उसको क्या करना है कि उसी सेम चैप्टर के जो भी आपके पास एडिशनल बुक है घर पे जो अवेलेबल है, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल करके जितना मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 20, 25, 50 क्वेश्चन आप उसे जरूर प्रैक्टिस कर लें। और जब आप स्टडी करते हैं तो आपको बहुत केयरफुली स्टडी करनी चाहिए। हमने 2016 के क्वेश्चन पेपर से 5 बेस्ट क्वेश्चन हमने चूज किए हैं, जो क्वाइट कंफ्यूजिंग भी है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उसमें या तो गलती करेंगे या तो टाइम बहुत ज्यादा ले लेंगे। जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन हमने ये लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए, इस क्वेश्चन को 3 तरह से पूछा जा सकता है। एक तो जैसे ये पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, या एम्पिरिकल फार्मूला रिलेशन कहलाता है, या आपसे पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मॉड। तो ये 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आप बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी, हमें आता है। लेकिन होता क्या है कि जब आप बुक में पढ़ते हो, फार्मूला लिखा हुआ रहता है, तब आपको इजीली आप इस चीज को कर लेते हो। लेकिन वहां पे आने के बाद आपको ऑप्शन इस तरह से क्रिएट कर दिया जाता है कि आपसे क्या हो जाता है, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो गलत होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो आप जब पढ़ते हो तो लिख करके आप जरूर प्रैक्टिस कर लिया करो। इन जनरल होता क्या है, मॉड अगर आप इधर रखते हो तो 3 - 2 1 होता है, यानी कि 3 मीडियन 2 मीन इज इक्वल टू 1 मॉड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड। अब आप दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिजर्व कीजिए कि आपकी गलती नहीं होनी चाहिए कि यहां पे मॉड मीडियन माइनस मीन है और यहां पे 3 - 2 यानी कि 1 3 - 2, तो 1 मॉड 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आप एक सेक्शन में अगर 4 क्वेश्चन भी अगर आप गलत कर देते हैं तो आपको 20% अराउंड जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। अगर आप 20% गलत करते हैं आप 80s में आ जाते हैं, और इसकी जो मेरिट जाती है वो 85 एंड अबव ही जाती है। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, टफ नहीं है। लेकिन हो गया क्या कि आप जरा से अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप गलती कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इवन आप बोलेंगे ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने क्यों लिया है। मैं आपको देखिए, हर क्वेश्चन को करने का वे ऑफ स्टाइल जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होना। जैसे इस क्वेश्चन में है सम ऑफ द रूट, आपको ये तो खैर पता ही होगा कि x² dx प्लस सी। अगर हम 0 लिखते हैं तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। अगर हम इसके यहां पे 0 पुट कर देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। और अगर हम 0 हटा देते हैं तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल, इसको आपको पता होगा, सम ऑफ द रूट जो होता है अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा दिस इक्वल टू c/a। तो देखिए, इसमें आप अल्फा प्लस बीटा आप इजीली फाइंड कर लेंगे और ये हो जाएगा -5/2 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा -3/2। हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। कुछ बच्चे तो अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे पुट करते हैं, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा क्या होगा कि आप यहाँ पे अल्फा बीटा एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेकंड में बच्चे क्या फॉलो करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल करके यहां पे पुट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या बताते हैं कि इसमें अगर आपको क्या करना है कि a² प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। इसे आप ओपन करोगे क्या आएगा, a² आएगा प्लस b² आएगा प्लस 2ab -2ab विल कैंसिल आउट, तो ये a² b² के बराबर होगा। तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। इसके स्पेस पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। देखिए, अब अल्फा प्लस बीटा इज गिवन, अल्फा एंड बीटा इज ऑल्सो गिवन। तो वैल्यू पुट करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप अपना कुछ टाइम यहाँ पे बचा सकते हो।
इसी तरह से आपने देखा होगा कभी जैसे कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना होता है, तो अल्फा माइनस बीटा क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस इसके, देखिए हम अगर स्क्वायर कर दें अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के बराबर होगा जब हम इसमें से 4 अल्फा बीटा हम माइनस करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहां हम रूट ले लेंगे तो ये अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ सकती है। इस तरह से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए आता है। तो इस तरह के जितने क्वेश्चन आपके पास हैं आप उसको सिंप्लीफाई कर लें बुक से निकाल करके। तो और सबकी ट्रिक आप याद रखें कि अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो क्या यूज करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है क्या यूज करेंगे। तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको बहुत ज्यादा सोचने का टाइम नहीं होता है और आपको टाइम कम से कम लेना चाहिए सॉल्व करने के लिए। और आपको ऐसा भी पता होगा ज्यादा टाइम मैथमेटिक्स और फिजिक्स में ही जाता है। तो इस क्वेश्चन को लेने का यही सेंस था हमारा कि आपको ये चीज क्या यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये दो क्वेश्चन। और सबसे बेस्ट क्वेश्चन हमारी नजर में जो था वो ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 96। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज इन जनरल। आपको 90% बुक में आपको यही मिलेगा 53 संडेज, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। देखा होगा आपने ये क्वेश्चन डेफिनेटली किया होगा। शुरू में क्या हम लोगों को भी लगा, बहुत सारे जो टीचर थे उन्होंने ये रियलाइज किया कि यहाँ पे 53 के बजाय 52 गलती से प्रिंट हो गया है। क्वेश्चन दो तरह से इन जनरल आता है, पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर, नॉन लीप ईयर पूछा जाता है दैट ऑर्डिनरी ईयर्स हैज 53 संडेज। 53 वाले के में हम कैसे करते हैं, देखिए ऑर्डिनरी ईयर जो होता है, जो नॉन लीप ईयर होता है वो क्या होता है 365 डेज कंटेन करता है। इसको अगर हम 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ये 52 वीक में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 डे एक्स्ट्रा होता है। अगर हम नॉन लीप ईयर की बात करते हैं 365 को 7 से डिवाइड करते हैं 52 वीक 1 डे। अगर इसमें किसी भी दिन की प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है जो 1 डे होगा, ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कुछ भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 किसी भी डे का पूछा जाता है तो डायरेक्टली आप 1/7 लेंगे। तो इसमें देखिए 1/7 भी आपको ऑप्शन दिया गया है। दूसरा, अगर आपको लीप ईयर की बात करते हैं तो ये 366 डेज होता है। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2 डेज एक्स्ट्रा बच जाता है। ये 2 डेज हमारा क्या हो सकता है कि ये 2 डेज जो हो जाएगा, अगर फर्स्ट डे हमारा संडे है तो दूसरा वाला ऑब्वियस मंडे होगा, अगले हमारा रिमेनिंग बचता है। और फर्स्ट डे अगर हमारा संडे हो तो दूसरा मंडे होगा, मंडे ट्यूसडे, इस तरह से ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे बनेंगे। इसमें किसी भी डे की अगर प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है, 53 की बात कर रहा हूं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 53 संडेज क्या हो जाएगा, संडे मंडे व्हाटएवर कुछ भी पूछा जाता है 53 संडेज, तब उसमें आपको क्या करना है कि इसमें किसी भी डे का आपको पूछा जाता है 53 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो वो कितनी बार आएगा, देखिए संडे यहाँ पे 2 बार आया, मंडे 2 बार, ट्यूसडे 2 बार, किसी भी दिन के पूछा जाता है तो 2 क्या हो जाएगा 7। देखिए 2/7 भी ऑप्शन में दिया गया है। अगर नॉन लीप ईयर 53 की अगर बात की जाती है संडे मंडे की तो आपका ये हो जाएगा। तो ये दोनों नहीं दिया गया। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि 52 संडेज। अब देखिए 52 वीक्स तो होंगे ही होंगे, तो 52 संडे 100% आना ही आना है। अब क्या होगा कि आपके पास यहां पे आपसे पूछा गया है कि 52 संडेज की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब यानी कि 53 संडे नहीं आ सकते, तो संडे 2 जगह, एक यहां पर है और एक यहां पे, यानी कि ये 2 पेयर नहीं हो सकते, क्योंकि हमें क्या चाहिए 52 संडे ही चाहिए। तो 53 वाली पॉसिबिलिटीज को हम हटा दें, 2 जगह पे संडे आया, यहां पे संडे, यहां पे संडे, तो यानी कि ये इस 2 को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो टोटल हमारे पास कितना है 7 है, और इन 2 को माइनस करने के बाद रिमेनिंग क्या बचता है 1 2 3 4 5। तो 52 संडे की पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगी 5/7। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन तो आपने किए होंगे, लेकिन इसमें भी जरा से आपको ट्रिक इन्वॉल्व है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, ट्रिकी क्वेश्चन के लिस्ट में मैंने दिया है। हमें ये दिया गया है इक्वल टू पी, हमें सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दें, जब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस tan थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। तो देखिए अब हमें क्या करना है, आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। हमें सेक थीटा के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो हम tan थीटा को क्या करेंगे एलिमिनेट कर देंगे। tan स्क्वायर थीटा के स्पेस पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस tan थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू
पी स्क्वायर। अब देखिए इस 1 को यहां हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए आपके दो ऑप्शन में ऐसा पॉसिबिलिटीज बन रही है, या तो ऑप्शन बी हो सकता है या तो ऑप्शन सी हो सकता है। अब आप क्या करेंगे कि यहां पे सेक स्क्वायर क्या आ जाएगा, ट्वाइस सेक स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस tan थीटा सेक थीटा। देखिए फर्स्ट टाइम बताने में टाइम लगता है, इसको करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, 2 सेक थीटा कॉमन ले लेंगे, 2 सेक थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहां पे बचेगा हमारा सेक थीटा और प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1। देखिए फिर से हमें एक तरह से डेड एंड मिल गया कि यहां पे ये वैल्यू फिर से आ गई। अब देखिए इसके स्पेस में हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, सेक थीटा tan थीटा। यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, फिर से अगेन सेक थीटा प्लस tan थीटा के स्पेस पे हमें P पुट करना है और ये हो जाएगा ट्वाइस P, ये इसके डिवीजन में आ जाएगा, P स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ट्वाइस P, यानी कि ये वैल्यू किसकी हो गई, सेक थीटा की हो गई। तो इसका बी इज राइट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को यहां तक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मुझे पता है आप लोगों के अंदर बहुत टैलेंट है, आप कर सकते हो। 7 को हमने क्या किया है यहाँ पे, सिर्फ इसको 45 को हमने 9 5 कर लिया है और 3 हमने क्या किया है, बाहर ले लिया है 3√5। देखिए इन जनरल आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, जो जनरली आपको ट्रिक बताई जाती है कि इसके अपोजिट साइन से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज करना है, क्योंकि इसे आपसे पूछा भी है आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ, तो हमें क्या फाइंड करना है, ऊपर वाले के पार्ट को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो अब हमें इसे रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने से पहले अब हमें क्या सोचना पड़ेगा, ये वैल्यू जो है पूरी रूट के अंदर दी गई है 7 माइनस 2√10। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं किस तरह से डिफरेंट है, कि जैसे पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 7 माइनस 2√10। √10 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं, √5 इंटू √2। अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये √10 के बराबर होगा। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है पॉजिटिव ऑफ 2ab, तो हम a का स्क्वायर अगर क्रिएट कर लें और b का स्क्वायर अगर यहां पे क्रिएट कर लें, और अगर यहां पे हमारा पॉजिटिव 2ab है तो डायरेक्टली वी कैन राइट हियर a प्लस बी द होल स्क्वायर। और अगर कहीं पे इस तरह से अगर माइनस ट्वाइस ab है तो हम a का स्क्वायर क्रिएट कर लें और प्लस बी का स्क्वायर क्रिएट कर लो, माइनस 2ab है तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपको पता होगा। हम ऐसे ही सिचुएशन यहां पे भी डेवलप करेंगे। हम क्या करेंगे कि ये हमारा √5 का स्क्वायर अगर करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, और √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, माइनस 2√5 इंटू √2। अब हमें क्या करना है इसमें, देखिए इन प्लेस ऑफ 5 वी कैन राइट √5 द होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 के स्पेस पे हम क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये है माइनस 2√5 इंटू √2। अब इसे आप इससे कंपेयर कीजिए, यहां पर जो अगर आप कंपेयर करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसके स्पेस हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इसे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज ऑफ ये हमारा होल स्क्वायर बन गया, तो ये इसके ऊपर रूट अगर लगा हुआ है, तो अगर किसी रूट के अंदर कोई नंबर अगर स्क्वायर होता है तो उसे बाहर ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा √5 माइनस √2 के बराबर हो जाएगा। देखिए ये अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा √2 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाय √2 एज सच। इसको जो हमने सिंप्लीफाई किया है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म किसके बराबर है, √5 माइनस √2 के क्या है, बराबर है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, √5 माइनस √2, ये कट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √2 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाय √5। ठीक है, इस करते हैं अगर, तो हमारे लिए रैशनलाइज करना बहुत आसान है। अगर यहां पे हम रैशनलाइज करते तो हमें 2 बार रैशनलाइज करना पड़ता और हमारे लिए कॉम्प्लिकेसी क्या होती, बढ़ जाती। इसी तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। अब हम क्या करेंगे, √5 और √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज करके आइडियली इस क्वेश्चन को जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई अब ये हो भी गया, अब तो आपको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। √5 इंटू √5 क्या आ जाएगा, 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √10, और ये आ जाएगा √5 को √5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5, तो और ये कितना हो जाएगा, 5 3 15। तो अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इस तरह का कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है, हम क्या करेंगे, इससे दिस अपॉन दिस लिख लें, तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा √10,
अपॉन 5। इस तरह का ऑप्शन नहीं है तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस और ट्वाइस रूट 10 अपॉन 10। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद भी डायरेक्ट आंसर इसमें नहीं दिया गया है, वही हम लोग कहते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो इन सब चीजों को आपको फॉलो करना है। बुक के लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, जो भी आपके पास बुक है आप उस बुक को फॉलो कीजिए अच्छी तरह से। एनसीईआरटी पहले पढ़िए, जैसे कोई भी चैप्टर आपको कवर करना है, पॉलिनोमियल कवर करना है, पहले पॉलिनोमियल में आप उसकी थ्योरी से लेकर के क्वेश्चन तक पूरा पढ़िए। लास्ट में जो आपके चैप्टर की समरी दी रहती है उसको भी आप पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, बुक कोई भी राइटर की हो कोई इशू नहीं, आप उस मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह से आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में भी करना है। इंग्लिश, जो लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए तो इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ नहीं होती। जो हिंदी मीडियम के उनको ग्रामर, रीडिंग कंप्रिहेंशन, प्रीपोजिशन, फिलर्स वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। और जीके के लिए जैसे कि 2016 में जो है अवार्ड फंक्शन पूछा गया था, ये 2016 का था। अब इस साल के जो अवार्ड फंक्शन या जो भी मिनिस्ट्री के ऊपर है, कोई 1-2 क्वेश्चन जामिया के ऊपर पूछे जाते हैं। इस तरह से आप जामिया की हिस्ट्री थोड़ा से पढ़ लीजिए तो आपका ये भी तैयार हो जाएगा। 10 क्वेश्चन जीके के आएंगे आपको मिलते हैं, तो उस 10 क्वेश्चन को आपको कवर करना चाहिए अच्छी तरह से। और भी 2017, 18 और 19 का ऑलरेडी अपलोड मैंने कर ही दिया है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, पेपर को एनालाइज कीजिए, सॉल्व कीजिए, अच्छे से रहिए, तैयारी करते रहिए और घर पे रहिए। कोरोना की वजह से आपको बाहर नहीं जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।